रात के लगभग 2:30 बजे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक ही घर से चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे काट लिया। जब पड़ोसी दौड़कर अंदर पहुंचे तो देखा एक महिला जमीन पर तड़प रही थी और पास में खड़ा था उसका पति, डरा हुआ, कांपता हुआ और बार बार यही कहता, सांप ने काट लिया, कुछ करो। कुछ ही घंटों में महिला की मौत हो गई। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सबने मान लिया ये एक हादसा था, लेकिन ये हादसा नहीं था। ये एक प्लान किया हुआ मर्डर था जो 3 साल बाद दुनिया के सामने आया। महिला का नाम था पूजा और पति का नाम रमेश। नाम बदले गए। साधारण परिवार, 5 साल की शादी। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन घर की 4 दीवारों के अंदर रोज झगड़े, शक और रमेश का किसी दूसरी औरत से रिश्ता। पूजा इसका विरोध करती थी, वो तलाक चाहती थी और यही बात रमेश को सबसे ज्यादा डराती थी। रमेश जानता था तलाक हुआ तो बदनामी, संपत्ति जाएगी और जेल भी हो सकती है। तभी उसके दिमाग में आया एक शैतानी आइडिया, अगर मौत प्राकृतिक लगे तो कोई शक नहीं करेगा। रमेश ने सपेरे से संपर्क किया, एक जहरीला कोबरा खरीदा, उसे कई दिनों तक भूखा रखा क्योंकि भूखा सांप ज्यादा जहर छोड़ता है। उस रात पूजा गहरी नींद में थी। रमेश ने सांप को बिस्तर पर छोड़ा। सांप ने पूजा के हाथ में डंस लिया। पूजा चीखी, तड़पी और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। रमेश ने सांप को बाहर फेंका। घर में अफरा तफरी मचाई, पड़ोसियों को बुलाया। डॉक्टर ने कहा सांप का जहर बहुत तेज था, कोई शक नहीं। अंतिम संस्कार उसी दिन कर दिया गया। 3 साल तक रमेश सामान्य जिंदगी जीता रहा, दूसरी शादी की, गांव में इज्जत बनी रही। लेकिन कहते हैं ना कि कत्ल चाहे जितना साफ हो, सच कभी ना कभी बाहर आता ही है। पूजा के पिता को एक बात हमेशा खटकती रही, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? सांप घर के अंदर कैसे आया? उन्होंने दोबारा शिकायत की। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली, सपेरे का पता लगाया, पुराने बयान मिलाए और जब सपेरे से पूछताछ हुई तो उसने सब कबूल कर लिया। रमेश को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा ये हादसा नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला अपराध है। रमेश को उम्र कैद की सजा हुई। पूजा तो वापस नहीं आई, लेकिन उसका सच सामने आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में जहर हो तो वो सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है।